नमस्कार हरिद्वार। तो स्वागत है आपका हरिद्वार के नंबर 1 रेडियो स्टेशन में, जिसका नाम है रेडियो डिवाइन 90.4 FM। एंड गेस व्हाट, इस वक्त हमारे साथ एक महानतम पर्सनालिटी डॉक्टर पूनम शर्मा जी हैं। और आज के इस खास पॉडकास्ट में हम लोग कोशिश करेंगे कि जाने उनकी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज क्या रही हैं, क्योंकि जब मेरे को पता चला कि उनके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हमको डिस्कस करना चाहिए, दैट इज रिलेटेड टू द टीन एज। तो सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो डिवाइन 90.4 FM में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच मैम, हैविंग मी हियर, इट्स अ प्लेजर। मैं डॉक्टर पूनम शर्मा, मैं वैसे तो PhD साइकोलॉजी की हुई है मैंने, लेकिन मैं पर्सनल काउंसलिंग, बच्चों की काउंसलिंग करती रही हूँ और स्कूल्स में जाके भी काउंसलिंग करती हूँ। मेरा बस यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, पेरेंट्स को मेरी सलाह और मेरी कुछ सजेशन हो जिससे उनको फ़ायदा हो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और वो कहते हैं ना दोस्तों कि रेडियो डिवाइन 90.4 FM किसी भी हद तक जो है आपको डिसअपॉइंट तो करेगा नहीं, क्योंकि आज का जो कंटेंट है, आज का जो टॉपिक है, वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव है जिसको फील कर सकते हैं हर वो पेरेंट्स जो डेफिनेटली डेडिकेटेडली और रिलीजियसली हमारे चैनल को फॉलो करते हैं और रेडियो डिवाइन 90.4 FM को सुनते हैं। टॉपिक बेसिकली मैम सबसे पहले ये है कि जो टीन एज की जो इश्यूज़ हैं उसके बारे में हम आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे, लेकिन ये इश्यूज़ भी होते हैं और एक मेजर कंसर्न भी रहता है पेरेंट्स को कि मतलब एक्चुअली में टीन एज में आता कब है उनका बच्चा। मैं कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं हूँगा, बात करूँगा चाहे वो मेल जेंडर हो चाहे वो फीमेल जेंडर हो। तो अगर इसके ऊपर अगर आप कुछ प्रकाश डाल सकें तो। थैंक यू। देखिए, फीमेल जेंडर या मेल जेंडर दोनों एक ही एज पे टीन में पहुंचते हैं। जब वो 12 साल के होते हैं तो उनको हम लेट चाइल्डहुड बोलते हैं, लेकिन जैसे ही 12 से वो 13 में जाने लगते हैं तो दैट एज इज़ कॉल्ड प्यूबर्टी एज, जो कि उनको हेल्प कर रही है अभी नेक्स्ट स्टेप टीन पे चढ़ने के लिए। तो जब वो 12 से 13 में जाते हैं तो सडनली बहुत सारे उनकी बॉडी में, उनके माइंड में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं जिसको वो लोग अपने को संभाल नहीं पाते हैं इन अ वे। सो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी 13 इज द एज व्हेन दे आर रियली शेपिंग देयर ओन फ्यूचर, मैं तो यही कहूँगी। और 13 से लेके धीरे धीरे डेवलप होते होते 18 हो जाता है, जब हमें लगता है कि उनका जो ब्रेन है वो डेवलप हो जाता है। और इसको अच्छी तरह अगर एक्सप्लेन करूं पेरेंट्स को तो मैं ये बताऊंगी कि जैसे हमारे शरीर के और पार्ट डेवलप होते हैं, जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, ऐसे ही हमारे ब्रेन में 4 डिविजन्स होते हैं। तो उसी तरह से हमारा ब्रेन डेवलप करता है। लेकिन जो फ्रंटल पार्ट होता है ब्रेन का, जिसमें से हमें लॉजिक और थिंकिंग और इंटेलिजेंस ये सब आती है, वो अभी टीन्स का डेवलप नहीं होता है। दैट टेक्स टाइम। इट डेवलप्स ओनली व्हेन ही और शी इज़ 18 ईयर्स ओल्ड। तो जो हार्मोन रश हो रहा है या हो रहा, जो भी उनके चेंजेस आ रहे हैं, वो लॉजिकली अभी नहीं सोच पा रहे हैं, वाइल दे आर लुकिंग लाइक एडल्ट। लेकिन इसीलिए पेरेंट्स या जो भी केयर गिवर्स होते हैं वो सोचते हैं अब ये बड़े हो गए, फिजिकली बड़े हो गए, लेकिन अभी उनका जो लॉजिक पार्ट है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ होता। इसलिए उनके जो डिफरेंट इमोशंस होते हैं, या उनकी बात न सुनना, या डोर को स्लैम करके चले जाना, या ज़ोर से बोलना, क्योंकि वो खुद में इतने फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि दे डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। पेरेंट्स उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाए हैं, लेकिन उनको खुद नहीं समझ आता। तो ये अगर हम एज अ केयर गिवर समझें कि वो जो रिएक्शंस कर रहा है वो हमको तंग करने के लिए नहीं कर रहा है, इट इज़ इनर सेल्फ, उसका माइंडसेट ऐसा है दैट ही इज़ रिएक्टिंग दैट वे। इसीलिए आपने देखा होगा कि 18 साल में ही लाइसेंस मिलता है। क्यों मिलता है?
क्योंकि उस टाइम वो जो रश ऑफ हार्मोन्स है और जो उनके स्ट्रेसेस हैं वो धीरे 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 सेटल होते हैं, और फ्रंटल ब्रेन जो है वो अभी कुछ हद तक, काफ़ी हद तक मेच्योर हो चुका होता है. सो दे आर नाउ स्टेबल. बट इट इज़ लेबल्ड दैट टीन एज इज़ अ वेरी ट्रिकी एज, पेरेंट्स के लिए बहुत बुरा है, केयर टेकर के लिए बहुत बुरा है. ऐसा कुछ नहीं है. अगर हम ध्यान से सुने और उनको समझें, उनके ब्रेन को समझें, तो इफ़ वी अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ द टीन्स, इट इज़ नो प्रॉब्लम. दे आर एज दे वर. सो डॉक्टर शर्मा जी, सबसे पहले तो मेरे दिमाग में अभी ना, क्योंकि आपने इतना अच्छा स्टेटमेंट अभी दिया है और डेफिनेटली हमारी जनता को पता लग चुका होगा अभी तक कि ना एक्चुअली में टीनेज जो एज होती है वो कंसिडर किसको किया जाए, लेकिन जो उसकी सबसे बड़ी, जो मैं इसको प्रॉब्लम नहीं बोलूँगा क्योंकि प्रॉब्लम जो है कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिव टर्म में आ जाता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो पेरेंट्स हैं, क्या ये हर एक पेरेंट को पता होता है कि ये जो 7-8 साल हैं उनके बच्चों की लाइफ में, डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी से भी ऊपर एक चीज़ होती है कि मतलब उसको वो स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है वो दोनों जगह से आनी है. टीनेज एज में जितने भी है, चाहे मैं सिर्फ एक मेल जेंडर और फीमेल जेंडर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मतलब पेरेंट्स को क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या उनको पता है पेरेंट्स को कि ये प्रॉब्लम आनी ही है? देखिए, टीन एज की जो प्रॉब्लम, मैं तो इसको प्रॉब्लम नहीं मानती. इट इज़ one part of the stage. The whole life has few stages. Infancy है, childhood है, फिर आती है puberty और teenage. So this part, हमारे पूरे जीवन का कोई भी part age का repeat नहीं होता. So this is also a very very special part of the growing up. और इसमें क्या होता है कि जब सडनली पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे ने मेरी बात सुनना बंद कर दिया. बंद नहीं कर रहा होता है. जो आप बचपन से उसको फीड कर रहे हो, इफ़ यू आर फीडिंग पॉजिटिव और फीडिंग नेगेटिव, और अपना गुस्सा फीड कर रहे हो या अपना कामनेस फीड कर रहे हो, वो सब एब्जॉर्ब करता है लाइक ए स्पंज टिल ही इज़ 12. बट अब जब वो 13 में आया है तो वो ही स्टार्ट्स एनालाइजिंग कि मेरे साथ ये क्या चल रहा है. पहले ये लोग ऐसे कहते थे, अब ये लोग ऐसे कहने लगे. फॉर एग्जाम्पल, जब बहुत छोटा बच्चा होता है, देखिए, तो क्या होता है, मदर्स को अपना काम करना है तो उनको बिठा के मोबाइल दे दिया जाता है. मदर्स का काम हो गया, बच्चा भी खुश हो गया. तो ये चलता रहता है और काम चलता रहता है. अब बच्चे की पड़ गई आदत. जब उस बच्चे को मोबाइल देख के खाने की आदत पड़ गई, वो जब 10, 11, 12 का होता है, सडनली पेरेंट्स रियलाइज करते हैं कि ये तो इसकी बहुत गलत आदत है. अब उसको मना करेंगे, बट द चाइल्ड हैज़ ऑलरेडी एब्जॉर्ब्ड कि भाई ये तो मुझे सिखाया गया है. तो बच्चे क्या करते हैं, दे जस्ट एब्जॉर्ब एंड दे जस्ट कॉपी. दे डोंट लर्न, दे कॉपी यू. तो जो बचपन से आप जब फ्रेंड होके चलोगे, क्वालिटी टाइम बच्चे के साथ स्पेंड करोगे, उसको लॉजिकली कोई भी चीज़ समझाओगे, तो टीनेज इज no problem. They'll be, happily entering the teenage and parents will be happily dealing with them. मैम, बहुत अच्छा आपने स्टेटमेंट दिया है, लेकिन एक छोटा सा कीवर्ड है जो आपके स्टेटमेंट में मेरे को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ मेरे को जानने की मैं कोशिश करूँगा दोस्तों. वो ये है कि क्वालिटी टाइम जो है वो पेरेंट्स, वो तो हर पेरेंट्स चाहता है कि मैं अपने बच्चों को जो है ना वो क्वालिटी टाइम दे सके, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं, क्योंकि बहुत सारी रिसर्च ये बताती हैं कि ये जो टाइम स्पैन होता है बच्चों की भी लाइफ में और उनके पेरेंट्स की भी लाइफ में, ये सबसे ज़्यादा एक प्रॉब्लमेटिक एक टाइम फ्रेम होता है. तो उससे निजात पाना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है. इसमें मैं पेरेंट्स की भी अगर बात करूं तो उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और डेफिनेटली टीनेजर्स को तो फिर, क्योंकि उनके सामने शायद मोटिवेशन की कोई कमी रह गई है या कुछ भी ऐसा हो गया है. तो हमारी जनता ये जानना चाहेगी कि क्वालिटी टाइम मतलब सबसे पहले तो उसको डिफाइन कैसे करेंगी. व्हाट इज़ क्वालिटी टाइम अकॉर्डिंग टू यू मैम? क्वालिटी टाइम तो इट्स लाइक स्पेंडिंग टाइम. अब क्या होता है, हमारे आजकल के जो पेरेंट्स हैं, दे आर वर्किंग. मदर भी वर्किंग है, पेरेंट्स, फादर भी वर्किंग है. तो क्या होता है, उनका क्वालिटी टाइम मतलब होता है कि
थोड़ा सा भी टाइम अगर वो अकेले में स्पेंड करें, जब वो खाना खा रहे हैं तो साथ रहें, उससे इंटरैक्ट करें कि भाई सारे दिन तुम्हारा कैसा रहा, या अपना एक्सपीरियंस बताएं कि आज मेरे दिन में ये रहा, और अपनी ट्रस्ट उसको दें और उसकी ट्रस्ट लें। क्वालिटी टाइम है कि आपने घर आ गए, उसके बाद अपने मोबाइल पे आप लगे हो या अपना ऑफिस का काम कर रहे हो, घर पे तो हो बट बच्चे के लिए आप उसके पास नहीं हो। जस्ट फादर्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि फादर्स को स्पेशली विद गर्ल्स एंड विद बॉयज दोनों के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहिए। थोड़ा सा टाइम पूछिए, बात करिए, लाइट टॉक्स करिए, बाहर ले जाइए, एंटरटेन करिए, साथ में बैठ के खाना खाइए। दैट इज क्वालिटी टाइम, so that the child has trust in you, that yes, he can come and share everything with you, whatever is going around. उन बच्चों के ऊपर इतने प्रेशर्स होते हैं जब वो टीन एज के हैं, उनके हार्मोन्स का प्रेशर है, उनके पीयर का प्रेशर है, उनकी आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनका प्रेशर है, और सोसाइटी का प्रेशर है, फ़ोन का प्रेशर है, इतने प्रेशर्स हैं। ट्राई एंड अंडरस्टैंड द चाइल्ड इज पासिंग थ्रू अ क्रिटिकल एज. I don't call it negative at all. It is just a stage of life which he has to pass smoothly. So we are the one who can help him to pass this smoothly. उसके जो emotions हैं उनको थोड़ा समझिए, उसके mindset को समझिए। टीन्स में जो mind होता है, brain होता है, क्या होता है, पूरी तरह occupied होता है emotion से। एकदम से रोना आना, एकदम से lonely feel करना, एकदम से जोर से बोलना, डोर स्लैम करके चले जाना या गुस्सा होना, ये सब उसके इमोशंस सरफेस पे हैं, अभी मैच्योर नहीं हुए। तो इफ़ यू अंडरस्टैंड कि भाई ये इसलिए बोल रहा है, ही डजंट मीन टू डू इट, एंड फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज उसकी बात तो सुनो। अगर उसने कोई गलती की है या उससे कोई बात हुई है या कुछ वो तुमसे शेयर करना चाह रहा है, तो क्वालिटी टाइम इज जस्ट लिसन टू हिम. Don't advise him, just listen to him, what he wants to say. And आजकल तो बच्चे इतने मैच्योर्ड हैं कि वो कहीं कहीं से पढ़ के देख लेते हैं, बट आपके मुंह से सुनना, आपके मुंह आपको बताना कि आज मेरे साथ ये हुआ, या मैं अपने करियर के बारे में भी, जब तक वो आपसे डिस्कस न करें, जब तक आप उन्हें क्वालिटी टाइम नहीं देंगे, अपनी ट्रस्ट नहीं बनाएंगे, तो कैसे वो आपसे आके डिस्कस करेंगे. जी मैम, आपने बहुत अच्छी बात बोली है. सो बेसिकली जो है वो पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ बैठकर दिल से जो है वो बात करते हैं पेरेंट्स, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि आजकल का जो ज़माना है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव मोड में है. ऑफ कोर्स जो पेरेंट्स हैं वो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जो हैं वो वर्किंग मोड ऑन में ही रहते हैं. तो इस केस में होता क्या है, कभी कभी बच्चे जो हैं वो केयर टेकर की अगर हम लोग बात करें तो ये कितना मतलब कितना प्रोडक्टिव है ये कि अपने बच्चों को जो है वो केयर टेकर के भरोसे छोड़ना, और उसके बाद हमारी एक पर्टिकुलर शिफ्ट होती है ओवर, तब हम आएंगे एंड देन हम लोग बैठेंगे और उसके बाद फिर अपने बच्चों के साथ हम लोग रूबरू होंगे, खासकर इस टीनेजिंग एज में मैम जो है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशल मैटर है और पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि मतलब कैसे होगा. बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात पूछी. देखिए, केयर गिवर्स को इतनी ज़रूरत नहीं होती केयर गिवर्स की इस एज में 13 ऑनवर्ड्स, लेकिन पेरेंट्स के टाइम की ज़रूरत होती है. देखिए, दोनों वर्किंग है तो उनको अंदर से एक गिल्ट होती है, और इतने सरकास्टिक रिमार्क्स अननोइंगली पेरेंट्स दे जाते हैं उनको, हम तो सुबह से शाम तक काम करते हैं और तुम इतने लाट साहब हो, तुमको ये चाहिए. इट इज़ नॉट हिज फॉल्ट कि आप सुबह से शाम तक काम कर रहे हो. तो सरकास्टिक रिमार्क न दें, और केयर गिवर्स या आप जो हैं, आपसे वो एक्सपेक्ट करता है जो वो बोलता नहीं है, क्योंकि ही इज़ अ टीनेजर, ही हैज़ इतनी उसकी एस्टीम हाई होती है उस टाइम कि वो कुछ भी मांग नहीं सकता, बोलता नहीं है. उसको लगता है कि ये तो इन लोगों को समझना चाहिए कि मेरे को इसकी ज़रूरत है, और पेरेंट्स आके, फादर आके या मदर आके उनको बताएं कि भाई हम तो थक के आए हैं और फिर तुम्हारी डिमांड्स हम पूरी करें. नो, ये आपकी प्रॉब्लम है कि आप थक के आए हो, बच्चे की नहीं है. उसको आपका क्वालिटी टाइम चाहिए.